जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेडिशनल वॉर की संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन इसी बीच साइबर वॉर की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से कर दी गई है। महाराष्ट्र साइबर सेल की एक रिपोर्ट के अनुसार पहलगाम हमले के बाद महज 7 दिनों में पाकिस्तानी अटैकर्स ने भारत में लगभग 10 लाख साइबर अटैक्स किए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र साइबर सेल और भी अलर्ट हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक ग्रुप्स पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मोरक्को में बैठकर इस हमले को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। क्या है महाराष्ट्र साइबर सेल की ये रिपोर्ट, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र साइबर सेल की एक विस्तृत रिपोर्ट इकोज ऑफ पहलगाम में खुलासा हुआ है कि 23 अप्रैल के बाद से देश में लगभग 10 लाख साइबर हमले हो चुके हैं। ये हमले न सिर्फ भारत की डिजिटल सुरक्षा बल्कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी गंभीर खतरा बने हुए हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल के प्रमुख यशस्वी यादव ने बताया है कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद साइबर हमले में तेजी देखने मिली है। उन्होंने कहा है कि ये कोई आम डिजिटल अटैक नहीं है, बल्कि एक फुल प्लान्ड साइबर वॉर है, जिसका मकसद भारत की राष्ट्रीय और डिजिटल सुरक्षा को कमजोर करना है। इस्लामिक ग्रुप्स बना रहे हैं निशाना। रिपोर्ट के अनुसार इस साइबर हमले के पीछे इस्लामिक साइबर ग्रुप सक्रिय हैं। इनमें सबसे प्रमुख है टीम इंसान पीके, जो एक एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप माना जा रहा है। इस ग्रुप ने आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सैनिक वेलफेयर पोर्टल्स और आर्मी पब्लिक स्कूल्स की वेबसाइट को टारगेट करने का काम किया है। इसके अलावा बांग्लादेश का MTBD और इंडोनेशिया का इंडोहेक्सेक जैसे ग्रुप भी भारतीय टेलीकॉम डेटा, स्थानीय प्रशासनिक पैनल्स और सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बना रहे हैं। कई हमलों में वे सफल भी हो रहे हैं। टेराबाइट टेलीकॉम डेटा डार्क वेब पर हो गया लीक। सबसे चिंता की बात यह है कि हमलों के दौरान भारत के टेलीकॉम सेक्टर का टेराबाइट डेटा डार्क वेब पर लीक कर दिया गया है। ये देश की साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हैकर्स ने वेबसाइट डिस्प्लेसमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन और कमांड एंड कंट्रोल अटैक्स जैसे तकनीकों का इस्तेमाल किया है। ये हमले 26 अप्रैल से शुरू हुए थे और कुछ मामलों में वो सफल भी रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे, बैंकिंग और सरकारी पोर्टल्स जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा बना हुआ है। यशस्वी यादव ने बताया है कि कई सरकारी और निजी संस्थानों में साइबर सुरक्षा की स्थिति कमजोर है और हैकर्स इसका फायदा उठा रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग और सरकारी पोर्टल्स पर जमा है खतरा। महाराष्ट्र साइबर सेल ने कुछ अटैक्स को रोका है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि भारत की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे, बैंकिंग और सरकारी पोर्टल्स पर खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि कई जगहों पर साइबर सुरक्षा कमजोर है, जिसकी वजह से अटैक सफल हुए हैं। डार्क वेब पर भारतीय टेलीकॉम का टेराबाइट डेटा लीक किया गया है, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। यशस्वी यादव ने बताया है कि कई सरकारी और निजी संस्थानों में साइबर सुरक्षा की व्यवस्था काफी कमजोर है, जिसका फायदा हैकर्स उठा रहे हैं। हमने सभी एजेंसियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करें। रेड टीम असेसमेंट, DDoS, फेल ओवर टेस्ट और सिस्टम ऑडिट को अनिवार्य करना होगा। साइबर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश महाराष्ट्र साइबर सेल ने सभी सरकारी एजेंसियों और निजी संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करें और लगातार निगरानी रखें। रिपोर्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए भी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर युद्ध अब पारंपरिक युद्ध जितना ही खतरनाक हो चुका है और भारत को इस मोर्चे पर बेहद सतर्क और संगठित होकर काम करने की जरूरत है। इकोज ऑफ पहलगाम रिपोर्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर युद्ध अब भौतिक हमलों जितना ही खतरनाक बन चुका है। पहलगाम हमले में गई थी 26 लोगों की जान। आपको बता दें कि
बीते महीने 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया था। यहां बैसरन घाटी में आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाकर गोली मारी थी। आतंकियों ने पर्यटकों से धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी थी। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, जबकि 17 घायल हो गए थे। इस घटना के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंध काफी खराब हो चुके हैं और दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे माहौल बन चुके हैं। और इसी बीच साइबर अटैक्स की संख्या पाकिस्तानी हैकर्स की तरफ से भारत में बढ़ चुकी है।